एक्सरसाइज 6C क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अच्छा जी, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है और सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, अब देखो यहाँ y दिया हुआ और उसके बाद एक जो है वो आपकी राउंड ब्रैकेट दिया हुआ, उसका कोफिशिएंट दिया हुआ है 2/3। तो सिंपली हम क्या करते हैं कि वो जो कोफिशिएंट है राउंड ब्रैकेट से बाहर, उसको हम जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, यानी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो अप्लाई कर देते हैं इसके ऊपर। तो y माइनस ये हो जाएगा जी आपके पास 2/3, ये मल्टीप्लाई होगा पहले 9x के साथ और उसके बाद अब साथ इसके नेगेटिव साइन भी है, तो इसका मतलब आगे वाली आपकी राउंड ब्रैकेट के अंदर जो है वैल्यूज हैं या टर्म्स हैं उसका साइन भी चेंज हो जाएगा। तो इसके बाद ये वाला प्लस हो जाएगा और इसी तरह 2/3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास 3y के साथ। यानी होता क्या है कि आपके पास ये जो कोफिशिएंट होता है ये पहले के साथ भी इसी तरह मल्टीप्लाई होगा और इसी तरह जो है सेकंड टर्म जो है उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और ये जो साइन है ये आगे वाले राउंड ब्रैकेट के अंदर वाले साइन जो है वो चेंज कर देता है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये 3 1 ज़ा 3 और यहाँ 3 3 ज़ा 9 और इसी तरह ये 3 जो है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब आगे आपके पास क्या आ जाएगा जी y और उसके बाद माइनस ये 2 और ये 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा और x आपका वेरिएबल एज इट इज। और इसी तरह ये +2 है, ये कैंसिल हो गया तो आपके पास 2y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +2y। अच्छा, फर्दर देखें यहाँ आपके पास अब लाइक टर्म्स आपके पास एक ये y है, ठीक है, और दूसरा आपके पास ये 2y है। y और 2y को अलहदा कर लो या यहीं दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास जो है वो 3y आ जाएगा, ठीक है। तो 3y और 6 आपके पास अकेला ही है तो उसको उसी तरह लिख देंगे तो ये आ जाएगा जी 3y माइनस 6x, ठीक है। इसी तरह लिख दें, अगर आपने x को पहले लिखना है तो -6x + 3y आ जाएगा। तो दोनों सूत्र में ये आंसर जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट है जी बी पार्ट इसका। अच्छा, अब इस क्वेश्चन के अंदर वही लीनियर एक्सप्रेशन में आपके जो है वो फ्रैक्शनल कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये 1/3 जो है फ्रैक्शनल, बाकी आपके पास जो है ये होल नंबर में दिया हुआ है। अच्छा, लेकिन मेन इसमें क्वेश्चन के अंदर क्या चीज़ है कि यहाँ देखिए आपके पास तीनों ब्रैकेट्स दी हुई हैं। आपके पास ये करली ब्रैकेट भी दी हुई है और उसके बाद ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट भी है, इसी तरह जो आपके पास राउंड ब्रैकेट या पैरेंथेसिस जो है ये भी दी हुई है। अच्छा, बॉर्ड मैथ्स का रूल इसमें अप्लाई होगा। उसमें क्या होता है कि आपके पास सबसे पहले जो ये करली अपना राउंड ब्रैकेट इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर ये आपके पास जो स्क्वायर वाली इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद ये करली ब्रैकेट जो है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बाकी जो आपके पास ब्रैकेट्स हैं उसको एज इट इज लिख लेते हैं। ये आगे जी -1/3 करली ब्रैकेट, उसी तरह ये 6 को मैं इसी तरह इसको हम इसको क्योंकि ये लहदा है इसको हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम इसको एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, -3 ये स्क्वायर ब्रैकेट भी इसी तरह लिख दें p। अच्छा, ये सबसे पहले जो अब आपके पास जो राउंड ब्रैकेट है हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ आपके पास 2 है कोफिशिएंट में, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2p से मल्टीप्लाई होगा और साथ नेगेटिव साइन भी दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ। इसका मतलब क्या होगा, ये आपकी जो है वो 2 से मल्टीप्लाई भी होंगे कोफिशिएंट्स और आपके साइन भी चेंज होंगे। तो ये p+ का था तो ये -2p आ जाएगा और 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो +3 to the 6 क्यूब हो जाएगा। अब राउंड ब्रैकेट आपकी जो है वो खत्म हो गई। अच्छा, अब उसके बाद देखें यहाँ अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ -1/3 करली ब्रैकेट। अच्छा, इसको इसी तरह भी लिख देता हूँ मैं 6 × p+q -3 और इनको पहले सॉल्व कर लेता हूँ। ये आपके पास p है और ये -2p है, ये दोनों जो है वो आपकी लाइक टर्म्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो है 1 आ जाएगा और ये -p आ जाएगा, यानी माइनस में आपका p और प्लस आपके पास जो है वो 6q लेंगे। अब हम जो है ये दोनों ब्रैकेट जो है ये राउंड ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट दोनों को ओपन कर लेते हैं। तो ये आपके पास जो 1/3 करली ब्रैकेट, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा जी 6 को p से किया तो 6p, इसी तरह 6q। अच्छा, अब यहाँ देखिए आपके पास -3 है। अब -3 का मतलब है साइन भी चेंज होने हैं और 3 ने अब इनके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होना है। तो ये आपके पास p से किया तो p का कोफिशिएंट 1 है और प्लस का साइन भी आ जाएगा तो +3p और ये प्लस का साइन है तो -3 को 6 से किया तो 3 6 18 18q और ये दोनों ब्रैकेट्स जो है वो हम
ख़त्म कर देते हैं और करली ब्रैकेट लगा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखिए आपके पास ये -1/3, अच्छा इसमें देखिए ये 6p और इधर आपके पास +3p, ये दोनों लाइक टर्म्स को अलहदा मैंने लिख दिया। इसी तरह आपके पास 6q -18q, इनको अलहदा लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये -1/3 करली ब्रैकेट 6p और 3p दोनों आपके जो है वो प्लस में है, तो इसका मतलब ये 9p हो जाएगा। और यहाँ आपके पास 6 और -8, तो 18 वैल्यू बड़ी है, एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी बड़ी है, तो उसमें से 6 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 12 और साइन माइनस का आएगा, तो -12q। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, अब ये जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की प्रॉपर्टी लगाएंगे। ये आपका -1/3 जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा ये p के साथ और q के साथ, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों के साथ, तो 1/3 मल्टीप्लाई बाई 9p और इसका प्लस साइन हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई बाई 12q। अब इसको सिंप्लीफाई कर, तो ये आपके पास जो है 3 1 ज़ा 3 और इधर 3 3 ज़ा 9 और इधर भी आपके पास 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12। ठीक है, ये हमने कैंसिल कर दिया इनको। अच्छा, अब आपके पास आ जाएगा जी माइनस, ये 3 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3p और ये आपके पास जो है वो 4 आ गया, 4 को 1 से किया तो 4q। ठीक है, इसी तरह लिख लें, अगर पॉजिटिव का साइन पहले लेके आना है तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 4q -3p। ठीक है, यानी दोनों आंसर, ये भी आंसर ठीक है और ये भी आंसर ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो जाता है।